अपना हक में स्वागत। मैं गोरखपुर के क्लर्क होटल में मौजूद हैं और यहाँ पे एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम एक सिडबी बैंक की तरफ से करवाया गया। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सिडबी जो है एमएसएमई के प्रमोशन, डेवलपमेंट और फाइनेंसिंग के लिए सदैव तैयार रहता है। और अभी जो वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट पेश किया इस साल का, तो उन्होंने ये इस चीज़ का ध्यान दिया कि मतलब 242 क्लस्टर्स हैं पूरे देश भर में, और सिडबी का अभी आउटरीच जो है टोटल क्लस्टर में नहीं हुआ है। तो अब सारे क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसमें जो है सिडबी को मतलब इंटरवेन करने को बोला जा रहा है। तो और सारे क्लस्टर्स को हम किस तरह कर सकते हैं, वित्तीय सहायता प्रदान कर सकें या फिर प्रमोशन डेवलपमेंट कर सकें, तो उन क्लस्टर्स के पास में हम ब्रांच खोलें या फिजिकल मोड में या डिजिटल मोड में उनको उन तक पहुँच पाएँ। सर, ये बैंक जैसे किसी का कोई छोटा अगर बिजनेस करना चाहता है या कोई छोटा कंपनी खोलना चाहता है, वो कैसे इस पे लोन प्राप्त कर सकता है? देखिए, अभी तो जैसे हमारी जो मोस्टली हम जो फाइनेंसिंग कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग है, बट डायरेक्ट फाइनेंसिंग में भी हम आ रहे हैं। इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग की हम बात करें तो मुद्रा लोन है अप टू 10 लाख, जो कि अब इस बजट में उसका अनाउंसमेंट किया गया, 20 लाख तक कर दिया गया है, जो कि बैंकों को हम ऋण मुहैया कराते हैं और बैंकों से वहाँ लेंडिंग होती है। सिडबी बैंक ने किसी अदर बैंक से हेल्प? नहीं, छोटी इनको कर रहे हैं और आने वाले समय में हम हो सकता है नए लोगों को भी हम कैटर करें, ये भविष्य के गर्भ में है। इसमें अभी टेराकोटा के बारे में भी कुछ बताया जी। गया। टेराकोटा जो क्लस्टर है, यहाँ का एक ओडीओपी क्लस्टर है और ये क्लस्टर ऐसा है जहाँ पे बहुत ही छोटे-छोटे जो उद्यमी हैं वो जुड़े हुए हैं। अभी तक क्या होता था कि वो जो कार्य करते हैं, तो उनके पास संसाधन की कमी के कारण उनको जो उचित दाम है उनके प्रोडक्ट को नहीं मिल पा रहा था। तो सिडबी ने इसमें क्या किया कि प्रमोशन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी के अंतर्गत इसमें एक सीएफसी के लिए फाइनेंसिंग किया, ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स वो बना लें और बना के उसको पकाने के लिए वो सीएफसी बनाया गया है। वहाँ सीएफसी हुआ कॉमन फैसिलिटी सेंटर। कॉमन फैसिलिटी सेंटर क्या हुआ कि जो मशीनें हैं 10 लाख 15 लाख की मशीनें हैं, अब छोटे जो उद्यमी हैं, जो आर्टिजन्स हैं, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या होगा, वो उस फैसिलिटी को जाके यूज़ कर पाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सिडबी ने उसको फाइनेंस किया। सिडबी ने उसको फाइनेंस इन द सेंस कि ग्रांट के रूप में हमने उस तरह की फैसिलिटी क्रिएट की और वो अब आर्टिजन्स उसका यूज़ करते हुए अपने मार्जिन्स को बढ़ाएंगे। ये टेराकोटा वाले अलग-अलग एक हफ्ते 10 दिन के लिए एक स्टॉल लगाते हैं कहीं-कहीं, तो उनको ये फैसिलिटीज़ मिलेगा, तो किस माध्यम से उनको ये मिलेगा? देखिए, ये जो है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, पहले तो उनके प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये कार्य किया गया। इसके अलावा जो भी मेले में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके लिए भी सिडबी जो है मेले का आयोजन करता है। अपने तरफ से 10, 15, 20 जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भेजते हैं वहाँ पे, मेले में वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपने स्टॉल्स लगाते हैं, अपने सामानों की बिक्री करते हैं उसके लिए। सर, जाते-जाते श्रोता को गण को क्या बताना चाहेंगे? एसोसिएशन लघु उद्योग भारती का मंडल अध्यक्ष हूँ। सिडबी इस तरह के प्रोग्राम पहले भी आयोजित किया हुआ है और अभी भी लगातार कर रहा है। ये हम लोगों के उद्यमियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि एक तो ये प्रोग्राम भी करते हैं, हम लोगों को जानकारी भी देते हैं, सुविधाएं भी देते हैं, साथ में खिलाते पिलाते भी हैं। तो इसकी वजह से ये सारा इनका, और यहाँ पर 2 साल इनको हुआ है, 2 साल में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया है और हम लोग इनके काम से बहुत ही खुश हैं। अदर बैंकों से इनके थोड़े से रेट्स भी कम हैं, जो उद्यमियों के लिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा होता है और इस तरह के प्रोग्राम ये करते रहते हैं। टेराकोटा के लिए आज स्पेशली प्रोग्राम किया है, आगे भी और प्रोग्राम इस तरह के करते रहेंगे। पूछना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे बिजनेस के बारे में बताया गया लोगों को कि इतने करोड़ या इतने लैक्स लोन दिया जाएगा, तो जैसे अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो एक छोटे कंपनी को स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए हमारा सिडबी बैंक क्या प्रोवाइड कराएगा? नहीं, एक्चुअली इसमें सिडबी बैंक की बात नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की और अपने केंद्र सरकार की तमाम तरह की योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना और इस तरह से अपने उत्तर प्रदेश की भी तमाम योजनाएं हैं। तो कोई भी नया आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो अगर उद्योग लगाना चाहता है या, तो उसमें सरकार की तमाम योजनाएं, उसके लिए यहाँ पर जिला उद्योग केंद्र है। सबसे पहले उसको जिला उद्योग केंद्र में संपर्क करना पड़ेगा और उसके माध्यम से अपनी फाइल लगा करके और अपनी चीज़ों को लगा करके वो फिर आगे की चीज़ों का वो गाइड करते हैं। हाँ, वो जैसे कि किसी भी बैंक से वो आपको लोन करना है और जो
रिम्बर्समेंट है या जो सरकार की योजना है वो उनको मिलती है। सर, जो आज ये मीटिंग हुई है उसका मुख्य उद्देश्य हमारे श्रोतागण को क्या बताना चाहेंगे? उद्यमियों को एक तरह से ये जागरूक करना और उनको सरकार की पॉलिसी के बारे में, जैसे यहाँ पर एमएसएमई के कानपुर से भी आए थे तो वो अपनी पॉलिसियों के बारे में बता रहे थे। जिला उद्योग केंद्र वाले भी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में बता रहे थे। तो लोगों का क्या है कि जानकारी बढ़ती है और उनके कुछ काम की ही चीज़ें हैं। सर, ये जो सिटी बैंक है ये सिर्फ गोरखपुर में भी है कि अदर किसी नहीं नहीं, सभी जगह है ये। अभी उन्होंने बताया था ना कि 28 ब्रांच इनकी अभी नई 24 ब्रांच अभी नई खुल रही है। गोरखपुर में अभी 2 ही साल हुआ है इनको आए हुए। इसके पहले मेनली ये बनारस से देखते थे। सालों से ये वर्क एक्चुअली मैं सिडबी से नहीं हूँ, मैं तो औद्योगिक संगठन लघु उद्योग भारती उसका मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। तो सिडबी वाले तो अभी बोल के गए हैं, लेकिन ये कार्यक्रम जो है सिडबी के द्वारा किया गया और हम लोगों को जानकारी दी गई। सर, आपका परिचय? दीपक कारीवाल, मंडल अध्यक्ष लघु उद्योग भारती औद्योगिक एसोसिएशन है, उसका मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। थैंक यू सर। तो अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम टेराकोटा क्लस्टर गोरखपुर में इस समय 22 अक्टूबर 2024 को क्लर्क होटल में ये किया गया, जो कि यहाँ पे जो बिजनेसमैन है और कई तरह के सोलर पैनल और टेराकोटा के बारे में यहाँ बताया गया। और जो बिजनेस करने के लिए अलग अलग बैंकों से लोन लेती है, तो ये जो सिवडी बैंक है कम ब्याज लेकर कम दर स्तर पर लोगों को पैसा प्रोवाइड कराती है। मैं जय सिंह, कैमरामैन रत्नेश के साथ अपना हक न्यूज़, धन्यवाद।